तो आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। आरुषि का सुहागरात। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। गर्मियों की भयंकर दोपहर थी। गांव के बाहर आम के बाग में बनी पुरानी हवेली नुमा मकान में आरुषि की चीख गूंज रही थी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं यह शादी नहीं करूंगी। आरुषि की मामी कमला देवी ने लाल साड़ी का पल्लू मुंह पर रखा और आंखें तरेड़ी। चुप, एकदम चुप। तेरी उम्र अभी 17 साल भी नहीं हुई और तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरा बाप मर चुका है, माँ ने दूसरी शादी कर ली है। हमने तेरी जिम्मेदारी ली है तो हमारी बात माननी पड़ेगी तुझे। कमला देवी के बड़े बेटे विक्रम 32 साल का था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ एक बार आरुषि की तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी थी कि आरुषि का बदन कांप गया। लेकिन विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर देखकर चला गया। आरुषि अनाथ थी। उसके मामा मामी ने उसे पाला था, पर अब वे भी उसे बोझ समझने लगे थे। कमला देवी गांव की जमींदारनी थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा विक्रम, छोटा विवान। विवान की शादी हो चुकी थी पर विक्रम अभी तक कुंवारा था। लोग कहते थे कि विक्रम की पहली मंगनी टूट गई थी क्योंकि लड़की भाग गई थी। तब से वह पत्थर हो गया था। कमला देवी ने ठान लिया था कि इस बार वह खुद लड़की ढूंढेगी, ऐसी जो पलट कर मुंह ना लगाए, घर की सेवा करे, बेटे को संभाले और कभी सवाल ना करे। ऐसी लड़की उन्हें आरुषि में देखी। भोली, खूबसूरत, कमसिन और बिल्कुल बेबस। शादी की तारीख तय हो गई। आषाढ़ का महीना देवशनि एकादशी के बाद होगा। आरुषि रोती रही पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। शादी वाले दिन लाल जोड़े में आरुषि को देखकर पूरा गांव लट्टू हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, पतली कमर, मानो कोई अप्सरा उतर आई हो। विक्रम ने उसे एक बार ठीक से नहीं देखा। मंत्रों के बीज फेरे हुए, सिंदूर डाला, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ ऐसे जैसे कोई औपचारिक काम निपटा रहा हो। रात को सुहागरात का कमरा सजाया गया था। फूलों की माला, दूध का गिलास, घी की जलाई हुई बत्ती। आरुषि डर के मारे कांप रही थी। उसने कभी किसी लड़के का हाथ भी नहीं छुआ था। विक्रम कमरे में आया, कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो बिना कुछ बोले बिस्तर के किनारे बैठ गया। आरुषि ने हिम्मत करके दूध का गिलास बढ़ाया। विक्रम ने गिलास एक घूंट में खाली किया और खड़ा हो गया। सुनो, उसकी आवाज में बर्फ थी। मैंने यह शादी अपनी माँ के कहने पर ही की है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, ना तो मुझसे कोई उम्मीद रखना। सो जाओ, कहकर वह बालकनी में चला गया और सिगरेट सुलगा ली। और आरुषि दूध का गिलास हाथ में लिए पत्थर हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सोचा था कि शायद उसका पति उसे प्यार करेगा, सहारा देगा, पर यहाँ तो पहले ही दिन सब खत्म हो गया था। बाहर विक्रम धुआं उगलता रहा। उसका दिल कह रहा था, यह लड़की सिर्फ 17 साल की है, मैं उसका क्या करूँगा। पर उसका अहम कह रहा था कि अब यह मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। दोनों की रात बिना नींद के गुजर गई। अगली सुबह कमला देवी ने जब पूछा, बेटा रात कैसी रही, तो आरुषि ने शर्मा कर सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। कमला देवी समझ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर आरुषि को पता था कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सुबह की पहली किरण हवेली के बड़े आंगन में पड़ी ही थी कि कमला देवी की तेज आवाज गूंजी, आरुषि उठी कि नहीं अभी तक? सूरज सिर पर चढ़ा आया और तू सोई है? चाय बना, नाश्ता तैयार कर, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। आरुषि रात भर रोती रही थी, आंखें सूजी हुई थी, पर उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया, लाल साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और रसोई में पहुंच गई। पहली बार इतने बड़े चूल्हे पर चाय चढ़ाई।
पूरी सब्जी बनाई, हाथ कांप रहे थे पर किसी ने देखा नहीं। जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो विक्रम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। कमला देवी ने पूरी तोड़ी और बोली, बेटी नमक थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखना। आरुषि ने जी मम्मी जी कहा और सिर झुका लिया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे यह सजा मिली। शाम को विक्रम की छोटी भाभी नेहा यानी विवान की पत्नी ने आरुषि को अपने कमरे में बुलाया। सुनो, छोटी मम्मी जी ने बोला है कि आज से तुम विक्रम भैया को रिझाने की कोशिश करो। वो पत्थर है, पिघलेंगे नहीं आसानी से, पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आरुषि ने शर्मा कर कहा, भाभी मैं क्या करूं, वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। नेहा हंसी और पगली, यह तो औरत का काम है, मर्द को अपना गुलाम बनाना। आज रात तुम यह लाल रंग की नाइटी पहनना, मैं लाई हूँ शहर से, और यह परफ्यूम भी लगा लेना, फिर देखना विक्रम भैया खुद तुम्हारे पास आएंगे। आरुषि ने नाइटी देखी, इतनी पतली इतनी छोटी कि उसका दिल धक से हो गया। नहीं भाभी नहीं, मैं यह नहीं पहन सकती, इतने छोटे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। नेहा ने आंखें तरेरी, अगर तुमने नहीं किया तो विक्रम भैया शहर की किसी मॉडर्न लड़की से अफेयर कर लेंगे, तब तुम रोती रह जाओगी, समझी। आरुषि डर गई, उसने हाँ कह दिया। रात को उसने वो नाइटी पहनी, घबराहट से उसका बदन कांप रहा था। दर्पण में खुद को देखा तो शर्म से मुंह लाल हो गया। विक्रम कमरे में आए, उन्हें देखते ही आरुषि ने चादर ओढ़ ली। विक्रम ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। यह क्या तमाशा है, यह कपड़े तुम पर शोभा नहीं देते, सो जाओ, कहकर वो फिर बालकनी में चले गए। आरुषि की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने नाइटी उतार ली और पुरानी सलवार कमीज पहनकर लेट गई। 3-4 दिन ऐसे ही बीते। आरुषि दिन भर घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा धोना, गाय भैंस को चारा डालना। विक्रम उससे 2 शब्द ही नहीं बोलते थे। एक दिन कमला देवी ने विक्रम को बुलाया और डांट लगाई, बेटा तू अपनी बीवी को ऐसे अकेला छोड़कर रखेगा तो वह भाग जाएगी, कम से कम बात तो कर उससे। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, माँ मैंने यह शादी आपकी खुशी के लिए की थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। वो बच्ची है अभी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कमला देवी ने गुस्सा होकर कहा, बच्ची है तो बड़ी तो हो जाएगी ना, तू उसका ख्याल रख, नहीं तो मैं कुछ और इंतजाम कर दूंगी। उसी रात विक्रम ने पहली बार आरुषि से बात की। सुनो, माँ ने बोला है कि तुम्हें कॉलेज भेजूं। मैंने शहर के अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, कल से तुम कॉलेज जाया करो। आरुषि हैरान रह गई, पर मैं तो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। कोई बात नहीं, स्पेशल क्लास लगवाई है, तुम पार होगी और समझदार भी बनोगी। विक्रम ने इतना कहा और फिर चुप हो गए। अगले दिन से आरुषि कॉलेज जाने लगी। वहाँ उसे नई दुनिया देखी। लड़कियाँ जिस स्टॉप में लड़े और उनके साथ हंसते बोलते। उसकी सहेली रिया ने पूछा, तेरी शादी हो गई है इतनी छोटी उम्र में? आरुषि ने शर्मा कर हाँ कहा। रिया हंसी, अरे वाह सुहागरात तुम्हारा कैसी रही? आरुषि का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे कॉलेज में उसे पता चला कि पति पत्नी के बीच क्या क्या होता है। लड़कियां खुलकर बातें करती, किसिंग, हंगिंग और भी बहुत कुछ। आरुषि का दिल धड़कने लगता। वो सोचती, काश मुझसे भी विक्रम जी ऐसा प्यार करते। एक दिन रिया ने कहा, तेरे पति इतने हैंडसम है और तू कहती है कि वो तुझसे बात भी नहीं करते। चल मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे मर्द को पागल किया जाता है। आरुषि ने मना किया, पर रिया ने जबरदस्ती उसे शहर के ब्यूटी पार्लर ले गई। वहाँ उसके बाल कटवाए, फेसिंग
करवाई, ना मेकअप सिखाया, फिर एक शर्ट कुर्ती और लेगिंग्स दिलवाई। घर लौटी तो कमला देवी ने देखा और मुंह बनाया, यह क्या पहना है? गांव में ऐसे कपड़े नहीं चलते। पर आरुषि ने पहली बार हिम्मत दिखाई। मम्मी जी, मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ सब ऐसे ही पहनते हैं। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ चमका, पर वो तुरंत मुंह फेर कर चले गए। रात को जब विक्रम कमरे में आए तो आरुषि ने हिम्मत करके कहा, विक्रम जी, आप मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? विक्रम रुक गए। मैं नाराज नहीं हूँ, बस तुम बहुत छोटी हो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। आरुषि की आंखें भर आई। मैं छोटी नहीं हूँ, पर आपकी बीवी हूँ। क्या आप मुझे कभी अपना नहीं मानेंगे? विक्रम चुप रहे, फिर बोले, सो जाओ आरुषि, अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगी। उस रात भी दोनों अलग अलग सोए, पर आरुषि ने ठान लिया, मैं आपको अपना बना कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शहर के कॉलेज में अब आरुषि की नई पहचान बन चुकी थी। गांव की भोली लड़की अब हर दिन थोड़ी और चमकदार होती जा रही थी। छोटे छोटे कुर्ते, पतली दुपट्टे, लिपस्टिक की हल्की तकीर, आंखों में काजल, लड़के पीछे पीछे घूमने लगे थे। रिया ने एक दिन कहा, चलना आज पार्टी में, हमारे सीनियर रोहन की बर्थडे पार्टी है, डांस भी होगा। आरुषि डर गई, नहीं रिया, अगर घर वालों को पता चला तो मार डालेंगे। अरे डर मत, बस रात के 9 बजे तक आ जाएंगे, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। आरुषि ने पहली बार झूठ बोला। कमला देवी से कहा कि आज लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी है, देर हो जाएगी। कमला देवी ने मुंह बनाया पर मना नहीं किया। पार्टी में आरुषि ने पहली बार म्यूजिक की तेज धड़कनें सुनी। लाइट्स, डांस फ्लोर, कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला हुआ था। रोहन नाम का सीनियर उसके पास आया। हाय, तुम आरुषि हो ना? तुम्हारी आंखें तो कमाल की है, एक डांस करोगी? आरुषि ने मना किया, पर सबने तालियां बजाई तो वो डांस फ्लोर पर आ गई। पहली बार किसी गैर मर्द के इतने करीब, उसका हाथ उसकी कमर पर। आरुषि को अजीब सा नशा चढ़ने लगा था। घर लौटी तो रात के 11 बज चुके थे। विक्रम ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। कहाँ थी तुम? आरुषि डर गई। वो लाइब्रेरी में, झूठ मत बोलो, ड्राइवर ने बताया कि तुम किसी होटल के बाहर उतरी थी। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचा। किसके साथ थी तुम? आरुषि की आंखों में आंसू आ गए। बस दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी थी। विक्रम ने उसे छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में पहली बार दर्द था। जाओ सो जाओ, मैंने तुम्हें पढ़ने भेजा था, यह सब सीखने नहीं। उस रात विक्रम ने कमरे में नहीं आए। आरुषि रोते रोते सो गई। अगले दिन से विक्रम ने उससे और दूरियां बढ़ा दी। अब तो नाश्ते में भी एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। फिर एक दिन हवेली में मेहमान आई। प्रिया शर्मा, विक्रम की पुरानी बिजनेस पार्टनर, शहर की बंदी अफसर, सिल्क की साड़ी, बड़े बड़े बाल, लाल लिपस्टिक। उसने आते ही विक्रम को गले लगाया। विक्रम, कितने दिन हो गए? आज पूरा दिन तुम्हारे साथ हूँ मैं। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम हमारे घर की मेहमान हो। आरुषि, इनके लिए अच्छा कमरा तैयार करवा दो। आरुषि ने प्रिया को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि उसका दिल डूबने लगा। खाने की टेबल पर प्रिया विक्रम के बगल में बैठी, हंसती बोलती। आरुषि ने जब सबको खाना परोसा तो प्रिया ने कहा, आरुषि तुम भी तो अभी बच्ची हो। विक्रम ने बताया कि तुम सिर्फ 17 की हो। अरे वाह, विक्रम ने तो लटेरी लगा ली। सब हंस पड़े। आरुषि का चेहरा लाल हो गया। रात को प्रिया और विक्रम देर तक बिजनेस की बातें करते रहे। आरुषि अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। रात के 12 बज गए थे। विक्रम अभी तक नहीं आए। वो धीरे से नीचे गई। स्टडी रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर प्रिया विक्रम के बहुत करीब बैठी थी। उसका हाथ विक्रम की जांघ पर था।
विक्रम, तुम्हारी बीवी तो अभी बच्ची है, तुम्हारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का धुआं उगला। प्रिया और करीब सरकी, उसकी साड़ी का पल्लू सरक गया। आरुषि का दिल जोर से धड़का। वो चुपके से वापस ऊपर आ गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। सुबह जब विक्रम कमरे में आए तो आरुषि ने पूछा, वो प्रिया दीदी रात को आपके कमरे में क्या कर रही थी? विक्रम चौंके, फिर ठंडे लहजे में बोले, बिजनेस की बातें थी, तुम छोटी हो, यह सब नहीं समझोगी। आरुषि का गुस्सा फूट पड़ा। मैं छोटी हूँ तो आप बाहर किसी और के साथ मजे करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। विक्रम जी, विक्रम ने उसे घूरा, बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, मुझे सबल मत करो, कहकर वह चले गए। उस दिन से आरुषि ने फैसला कर लिया, अगर विक्रम उसे नहीं चाहते तो वो भी उन्हें परेशान करेगी। वो और बोल्ड कपड़े पहनने लगी, कॉलेज में लड़कों के हंस हंस कर बातें करने लगी। रोहन उसका पीछा करने लगा, रोज फूल मैसेज कॉल। एक शाम रोहन ने कहा, आरुषि, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारे पति तो तुम्हें चाहते ही नहीं, इसलिए मेरे साथ चलो। आरुषि कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। उसी रात प्रिया फ्री आई और इस बार वो 3 दिन रुकने वाली थी। आरुषि को लगा अब उसकी जिंदगी में आग लगने वाली है। प्रिया के आने के दूसरे दिन सुबह सुबह हवेली में हलचल मच गई। कमला देवी ने आरुषि को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, देख बेटी, प्रिया शहर की बड़ी अफसर है, विक्रम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनके साथ है, तू इनका पूरा ख्याल रखना, इनके लिए अलग से नाश्ता चाय जो भी कहे फौरन करना, समझी? आरुषि ने सिर झुकाकर जी कहा, पर अंदर से आग भड़क रही थी। नाश्ते की टेबल पर प्रिया ने आरुषि को ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराकर बोली, आरुषि, तुम तो बिल्कुल गुड़िया लगती हो। विक्रम ने बताया था तुम गांव की हो, पर तुम्हारी स्किन तो मक्खन जैसी है, कोई खास नुस्खा? आरुषि ने जवाब दिया, जी, बस दही हल्दी लगाती हूँ मैं। प्रिया हंसी, अरे वाह विक्रम, तुम तो लकी हो यार, इतनी हॉट बीवी और तुम ऑफिस में घुसे रहते हो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का घूंट लिया और उठ गए। दोपहर को प्रिया ने विक्रम को कहा, चलो ना, तुम्हारे खेत दिखाओ मुझे, बहुत दिन हो गए गांव की हवा खाई है। दोनों घोड़े पर सवार होकर खेत की ओर निकल गए। आरुषि छत से देखती रही, उसका दिल जल रहा था। शाम को जब दोनों लौटे तो प्रिया की साड़ी कीचड़ से सनी थी और विक्रम की शर्ट पर लाल लिपस्टिक का निशान आरुषि ने देख लिया। उसकी आंखें लाल हो गई। रात का खाना खत्म होते ही प्रिया बोली, विक्रम, आज बहुत थक गई हूँ, मेरी पेट दर्द कर रही है, थोड़ी मालिश करवा दो ना। कमला देवी ने तुरंत कहा, आरुषि जा प्रिया दीदी की मालिश कर दे। आरुषि के हाथ कांपने लगे, पर वो चुपचाप प्रिया के कमरे में गई। प्रिया ने ब्लाउज उतार दिया और सिर्फ ब्रा में लेट गई। आ जाओ गुड़िया, जोर से दबाना। आरुषि ने जैसे तैसे मालिश की। प्रिया आहें भर रही थी, विक्रम की उंगलियां तो जादू करती है, उसने कभी तुम्हारी मालिश की है क्या? आरुषि चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। रात के 11 बजे विक्रम कमरे में आए। आरुषि बिस्तर पर पीठ करके लेटी थी। विक्रम ने कहा, प्रिया को नींद नहीं आ रही थी, मैं बातें करवा रहा था। आरुषि ने पलटकर देखा, उसकी आंखें सूजी थी। आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम पहली बार गुस्सा हुए, क्या एक मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। आरुषि हंस पड़ी, पति जो सुहाग रात को मुझे अकेला छोड़कर चला गया, जो दिन रात दूसरी औरत के साथ रहता है, आप बस नाम के पति है। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ दी, ऐसे बातें करना बंद करो आरुषि, प्रिया सिर्फ बिजनेस पार्टनर है,
आरुषि ने हाथ छुड़ाया। अच्छा, तो आज खेत में क्या बिजनेस हो रहा था? आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान भी बिजनेस का था। विक्रम के मुंह से बोल नहीं निकला। वो चुपचाप बाहर चला गया। अगली सुबह प्रिया ने सबके सामने आरुषि को ताना मारा। आरुषि, तुम तो अभी बच्ची हो। विक्रम जैसे मर्द को हैंडल करना तुम्हारे बस की नहीं। वो तुझसे कह रहा था कि उसे तुमसे बोरियत हो गई है। कमला देवी ने सुना तो चुप रही। आरुषि की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। दोपहर को रोहन का मैसेज आया। आरुषि, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बस 5 मिनट मिल लो, बहुत जरूरी है। आरुषि ने सोचा अब बस बहुत हुआ। वो चुपके से बाहर निकली। रोहन मोटरसाइकिल पर खड़ा था। चलो ना, थोड़ी ड्राइव कर लेते हैं, तुम बहुत परेशान लग रही हो। आरुषि बिना सोचे उसके पीछे बैठ गई। दोनों गांव के बाहर नदी किनारे पहुंचे। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। आरुषि, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे पति तुम्हें नहीं समझते। मेरे साथ खुश रहोगी? आरुषि की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली। रोहन ने उसे गले लगा लिया। पहली बार किसी गैर मर्द की बाहों में वो थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दूर से किसी ने फोटो खींच ली। शाम को जब आरुषि घर लौटी तो हवेली में तूफान मचा हुआ था। विक्रम के हाथ में मोबाइल था। उसमें रोहन और आरुषि की नदी किनारे की फोटो थी। कोई अनजान नंबर से आई थी। विक्रम की आंखें खून की तरह लाल थी। यह क्या है? आरुषि डर गई। विक्रम जी, वो सिर्फ दोस्त है मेरा। विक्रम ने मोबाइल पटक दिया। दोस्त? और तुम उसके गले लगकर क्या कर रही थी? कमला देवी भी आ गई। फोटो देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या किया तूने? हमारे घर की नाक कटा दी। विक्रम ने आरुषि का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। बोला, तुझसे क्या रिश्ता है तुम्हारा? आरुषि रोते हुए बोली, आप प्रिया के साथ जो करते हैं मैं वही कर रही हूँ। आपको तकलीफ हुई ना? मुझे भी होती है। विक्रम ने पहली बार उसे जोर से झकझोरा। मैंने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया, बस बातें की। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। आरुषि की आंखों में आग थी। धोखा? आपने पहले दिन से मुझे धोखा दिया है। मैंने सिर्फ आपको जलन दिलाई है। विक्रम का गुस्सा और बेकाबू हो गया। वो उसके इतना करीब आया कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छूने लगी। तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी हो, किसी और को छूने की इजाजत भी नहीं दूंगा। आरुषि ने चुनौती दी। तो साबित कीजिए। विक्रम ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, कुछ और था। पहली बार उसने आरुषि के होठों को अपने होठों से छुआ। आरुषि काम गई। उस रात कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें थी। बाहर प्रिया मुस्कुरा रही थी। उसने ही वो फोटो भिजवाई थी। उसका प्लान काम कर गया था। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो आरुषि की आंखें खुली। उसके होंठ सूजे हुए थे, गले पर लाल निशान, बाल बिखरे हुए। विक्रम उसकी कमर पर हाथ रखे गहरी नींद में था। आरुषि ने जब को याद किया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। पहली बार विक्रम ने उसे अपना बनाया था, गुस्से में, जलन में, पर पूरा हक जमा कर। उसने धीरे से विक्रम का हाथ हटाया और उठकर नहाने चली गई। जब दोनों नीचे आए तो कमला देवी ने एक नज़र में सब समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर आरुषि के सिर पर हाथ फेरा। अब जाकर बात बनी लगती है। प्रिया ने भी देखा। उसकी मुस्कान कड़वी हो गई। उसने सोचा था कि फोटो से घर में झगड़ा होगा, आरुषि रोएगी, विक्रम उससे दूर हो जाएगा, पर उससे उल्टा हुआ। दोनों और करीब आ गए थे। नाश्ते के बाद विक्रम ऑफिस चले गए। प्रिया ने आरुषि को अपने कमरे में बुलाया। सुनो गुड़िया, रात को बहुत मजे लिए ना तुमने? आरुषि का चेहरा लाल हो गया था। या हंसी, शर्माओ मत,
दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 2 में। क्या आरुषि अपने पति को प्रिया के चुंगल से छुड़ा पाएगा? कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा। और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नमस्ते।